तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। चलिए शुरू कर रहे हैं ट्रेन शॉट के नए एपिसोड से। नहीं है कोई ट्रेन शॉट का नया एपिसोड नहीं है, मुझे आप सबसे ट्रेन शॉट के बारे में कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को ट्रेन शॉट की वीडियो की तरह शुरू किया। कोंकण रेलवे पर तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रेन शॉट की वीडियो डालना बंद कर दूं। मैं अभी फ़िलहाल इसके बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ। आपको पता होगा कि ट्रेन शॉट के एपिसोड्स में मैं आपको 60 सेकंड में, सिर्फ 60 सेकंड में रेलवे के लेटेस्ट और बड़े खबरों के बारे में इन शॉर्ट बताता हूँ। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को या फिर पता होगा या फिर नहीं पता होगा कि शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब पर हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, यानी शॉर्ट वीडियो से आप पैसे नहीं कमा सकते। खैर चलिए अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं कोंकण रेलवे पर। अगर आपके कोई सुझाव है या ओपिनियन है ट्रेन शॉट के वीडियोज़ को लेकर तो कमेंट करके बताइए। वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा कि शॉर्ट वीडियो की जगह हम और क्या कर सकते हैं। वापस आते हैं कोंकण रेलवे पर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि बहुत पहले ही मैंने आप सबको बता दिया था कि रोहा रत्नागिरी और कारवार बीजूर के बीच CRS इंस्पेक्शन मार्च के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे। और हाल ही में 22 मार्च को कारवार बीजूर के बीच CRS इंस्पेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए और रोहा रत्नागिरी के बीच 23 मार्च को CRS इंस्पेक्शन कंडक्ट किए जाने थे, जो कि पोस्टपोन्ड कर दिए गए। और मैं ये वीडियो ये मान के बना रहा हूँ कि रोहा रत्नागिरी के बीच CRS इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लिए गए, अगर नहीं हुए हैं तो बहुत जल्द कर लिए जाएंगे। और इससे 1 साल पहले इसी समय के आसपास थोकुर बीजूर के बीच CRS इंस्पेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए थे, यानी अभी दक्षिण कोंकण यानी कारवार से लेकर ठोकुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया है। और अब जब रोहा रत्नागिरी और कारवार ठोकुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है तो आप सब में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दक्षिण को जाने वाली ट्रेन जो वाया कोंकण दक्षिण को जाती है उन्हें रत्नागिरी कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जा सकता है। और जो ट्रेन सिर्फ मडगांव या फिर उससे पहले तक ही चलाई जाती है तो उनका रत्नागिरी में डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर हम खबरों की माने तो कोंकण रेलवे में जून के महीने में यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा। हम ये तीनों केसेस को एनालाइज करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई अटपटा या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कोंकण रेलवे को लेकर तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दीजिए। अटपटा इन द सेंस क्या कोंकण रेलवे में ट्रेन 18 देखने को मिल सकती है या फिर कोंकण रेलवे में WAG-12 इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद देखने को मिल सकता है। ऐसा अगर आपका कोई प्रश्न है जो आपके मन में भी है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए जल्दी जो भी प्रश्न है कोंकण रेलवे को लेकर कमेंट करके बताइए। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि रत्नागिरी से कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से। मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो इसके बारे में मैंने ही आप सबको सबसे पहले बताया था। सितंबर 2020 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो का नाम था इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू रन इन कोंकण रेलवेज बाय जनवरी 2021। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस वीडियो में हमने कोंकण रेलवे द्वारा प्रस्तावित यानी कोंकण रेलवे द्वारा प्रपोज्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन कोंकण रेलवे रूट पर एक वीडियो विश्लेषण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रपोजल में क्या लिखा था। तो इस प्रपोजल में 4 मेन पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ऑपरेशन को लेकर कोंकण रेलवे में। पहला पॉइंट, नवंबर 2020 से रोहा रत्नागिरी के बीच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलेंगी। दूसरा पॉइंट, जनवरी 2021 तक कारवार ठोकुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, वैरना कारवार के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा अप्रैल 2021 तक। और आखिरी पॉइंट, जून 2021 तक पूरा कोंकण यानी रोहा से लेकर ठोकुर तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। अगर आज का स्टेटस अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि देरी तो हुई है, प्रपोजल के हिसाब से समय पर काम पूरा नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। जैसा कि अगर आपने चौथे पॉइंट पर गौर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जून या फिर जुलाई तक पूरा कोंकण रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है अभी भी। और वैरना से कारवार के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम मई तक पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद रोहा रत्नागिरी के साथ वैरना मडगांव कारवार ठोकुर पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा उसके बाद सब लोग
कोंकण रेलवे डबलिंग के बारे में चर्चा करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि डबलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोंकण रेलवे के लिए वैभववाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट है। जी हाँ, वैभववाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट, पर इस पर अभी भी कुछ खास काम नहीं हुआ है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कोंकण रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए विथ सदर्न महाराष्ट्र यानी दक्षिण महाराष्ट्र, और एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करने के लिए ये कोंकण रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जहाँ तक बात रही डबलिंग की, तो अगर मैं सही हूँ तो 2019 के अंत में डबलिंग का काम शुरू किया गया था रोहावीर के बीच, जो कि सिर्फ 50 किलोमीटर का सेक्शन है। जी हाँ, रोहावीर के बीच डबलिंग का काम शुरू किया गया था, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर अभी भी डबलिंग का काम पूरा नहीं किया गया है। हो सकता है कि बहुत जल्द डबलिंग का काम पूरा कर लिया जाए, पर अगर अभी डबलिंग का ये हाल है तो जब पूरे कोंकण को डबल लाइन में परिवर्तित करने का समय आएगा तब कितना समय लगेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल के बजट में वैभववाड़ी कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अलॉट नहीं किए गए हैं। इसीलिए जो भी मुझसे इस प्रोजेक्ट पर लेटेस्ट अपडेट्स मांग रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि वैभववाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अलॉट नहीं किए गए हैं इस साल के बजट में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ कोंकण रेलवे में ट्रेन को कैसे संचालित किया जा सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी, और जो मुझे लगता है कि रत्नागिरी तक ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाए जा सकते हैं, यानी रत्नागिरी एक ट्रैक्शन चेंजिंग पॉइंट हो सकता है कोंकण रेलवे में आने वाले समय में। और शुरुआती दौर में जो भी ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जा सकता है, तो उनका लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो जिन ट्रेन्स की लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो ये सभी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाए जा सकते हैं रत्नागिरी तक। पर आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब कारवार से होकर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा, यानी पूरा हो चुका है, तो क्या कारवार से लेकर रत्नागिरी के बीच दक्षिण को जाने वाली ट्रेन्स डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ नहीं चलाई जा सकती? हाँ, ये सही है कि ऐसा हो सकता है, और कोंकण रेलवे ने अपने रिपोर्ट में भी इसके बारे में जिक्र किया था। पर आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कारवार में ट्रैक्शन चेंज करने के लिए ज़रूरी सुविधाएं नहीं है, और वहाँ ज़्यादा लोकोमोटिव्स को रखा भी नहीं जा सकता, और इसीलिए वहाँ पे ट्रैक्शन चेंज होना बहुत मुश्किल है। यानी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि रत्नागिरी से कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाए। और खबरों की माने तो कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद, यानी जब इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा कोंकण रेलवे में, तो उसके बाद ही हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलते हुए देखने को मिलेंगी। आने वाले समय में जो भी होगा वो हमें पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक कोंकण रेलवे से जुड़े प्रश्न अभी तक टाइप नहीं किए तो टाइप कर दीजिए। और जहाँ तक बात रही ट्रेन शॉट की, तो मुझे लगता है कि ट्रेन शॉट की जगह मैं आपको जो वीक में 1 या 2 वीडियोस आते हैं संडे या वेडनेसडे को, तो उस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दूं, यानी हेडलाइंस की तरह मैं आपको जानकारी दूं वीडियो के शुरुआत में। अगर आपके और कुछ अलग सुझाव है तो कमेंट करके बताइए।